सो के हम अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, मतलब कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और उसी तरह से इसको अपने क्राउन चक्रा पे रखना है आपने, इस तरह से। तो 15 टू 20 मिनट्स इस तरह से आपने रखना है, सुबह शाम 2 टाइम। तो अगर आप हाथ यूज करोगे तो इट इज गुड फॉर योर हार्ट। लेफ्ट हैंड यूज करना है तो सर्कुलेट एनर्जी सर्कुलेट होती रहेगी। अगर आप नहीं कर सकते 15-20 मिनट्स में, हाथ दर्द करने लगता है, तो एक स्कार्फ या कॉटन का दुपट्टा आप टाई कर सकते हो, तो वो भी सेम बेनिफिट देगा आपको। तो मैंने बोला स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग, वर्टिगो, इंसोम्निया, वीक मेमोरी, तो उस सब के लिए क्राउन चक्रा के लिए यूज करना है। मैम एक और मैं पूछना चाहूंगा इसमें, जैसे आपने क्राउन चक्रा पे इसको रखा, तो क्या इसको हमने वाइब्रेशन के साथ रखना है या विदाउट वाइब्रेशन रखना है? वाइब्रेशन वाइब्रेशन के साथ साथ रखना है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस जो वाइब्रेशन रहेगी उसके ऊपर रखना कंटिन्यूटी है। वाली वाइब्रेशन के साथ रखना है। तो मैम कई बार कहते Yes, हैं कि वाइब्रेशन हेड के लिए इतनी ज्यादा ये बहुत माइल्ड है, ये बहुत माइल्ड है सर, ये बीसीएम जैसी नहीं है। दिस इज वेरी वेरी माइल्ड। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर ये अभी अभी ठीक आ रही है। हाँ अब ठीक आ रही है, आप बिल्कुल ठीक आ रही दिस इज वेरी माइल्ड, तो है। ओके, इसको रख सकते हैं। आप रख बीसीएम को नहीं, बीसीएम के ऊपर फेस नहीं रखना। ओके। बीसीएम की बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, इसकी बहुत माइल्ड है, आप रख सकते हो। तो मैम एक बात आपने अभी बात की कि जैसे आप हाथ पकड़ के आप रखेंगे, लेफ्ट हैंड से रखेंगे तो लेफ्ट का सर्कुलेशन आपका बेटर होगा सारा। अब हार्ट आपने के बोला लिए, कि यस। हाँ हार्ट के लिए, अगर हम यस हाथ सर। हाथ पे नहीं रखते हैं, अगर हम इसको किसी स्कार्फ के साथ बांधते हैं, तो क्या लेजर एक्टिवेट होगी? क्योंकि लेजर एक्टिवेट होने के लिए उसका जो रिंग बना हुआ है वो अर्थ का काम करता है। नहीं सर, इसको अगर टच करोगे, अभी मैंने रिंग को नहीं लिया, जैसे ही आपको स्कैल्प को देखो, मैं रिंग को नहीं टच कर रही सर, ओके ये तो जो रिंग है, तो हाँ, जैसे ही आपके स्कैल्प को टच होगा ना, स्कैल्प को टच होगा सर, तो ये प्लम ब्लॉसम नीडल्स, तो फार इंफ्रारेड एक्टिवेट हो जाएगा। आप थोड़ा सा कैमरे के साथ पास लाके बता सकते हैं? हाँ जी सर। अगर आपने रिंग को नहीं भी पकड़ा, तो मैंने बोला जैसे ही आपने प्लम ब्लॉसम नीडल्स को, प्लम ब्लॉसम नीडल जैसे ही आप टच करोगे ना, तो जी, वो आपको एक्टिवेट, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। जरूरी नहीं है रिंग को पकड़ना। ओके। तो ओके, नॉर्मली हम लोग हाथ कहते से, हैं मैंने बोला हाथ से पकड़ो, इट इज वेल एंड गुड। ओके, अगर आप टायर्ड, जैसे हाथ दर्द, आदमी बोलता है छोड़ यार रहने दे, 2 मिनट करेगा थक जाएगा छोड़ो, इससे करेगा थक जाएगा छोड़ो, तो उससे अगर करोगे, जैसे मैं कभी कभी क्या करती हूँ, म्यूजिक कुशन पे बैठ के इसको सर पे बांध के आई डू मेडिटेशन। ओके, तो तो मतलब रूट चक्रा भी एक्टिवेट होता है उसमें, तो सारे चक्रा एक्टिवेट होते हैं, तो मेरे चक्रास भी एक्टिवेट होते रहते हैं, मेडिटेशन भी हो जाता है, जी, और साथ में ब्रेन के लिए ये भी हो जाता है। बिल्कुल मैम। मैं अभी एक और साथ में एक आजकल, क्वेश्चन ले लेता हूँ, और साथ में जी, हम आपके चक्रा के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी आज आपसे जानना चाहेंगे कि यस सर। चक्रा से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन है मैम, वो है कि आई हैव ए पेन ऑन माय राइट बैक, मतलब कि राइट बैक के ऊपर पेन है, आर्म्स के अंदर, और जब वो स्नीज स्नीज करते हैं, छींक लेते हैं, तो वो पेन और बढ़ जाता है। तो इसका हम्म, हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बीसीएम से या मल्टीफंक्शन हेड केयर से? बीसीएम भी यूज करो सर, ये भी, ये तो हैंडी है। तो जब भी मैंने बोला मैं ट्रेवल करती हूँ, ये और हमारा हाइपर कप, दो चीजें मैं जरूर कैरी करती हूँ। मल्टी फंक्शनल मीन हर चीज के लिए, तो इसको जरूर कैरी करती हूँ। तो इसको जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, जहां पे भी आपको पेन महसूस होता है जब आप स्नीज करते हो, तो वहां पे वो एरिया पे इसको रख सकते हो। फ्रोजन शोल्डर के लिए मैं आगे जाऊंगी, बताऊंगी कैसे जी, करना है। जी, तो अभी सर आजकल कोरोना की वजह से लोग जो घर पे बैठे हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको सुसाइड का बड़ा उनके जहन में, दिमाग में आ रहा है। तो दुखी आत्मा के लिए तो ये है थर्ड आई चक्रा, दोनों आईब्रोज के बीच में। अगर ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वैसे तो स्ट्रेस डिप्रेशन, इसके लिए ये भी काम करेगा, उसके लिए भी ये काम करेगा। बट जिनको ज्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सर थर्ड आई चक्रा है बिटवीन योर आईब्रोज, तो वहां पे आपने इसको रखना है। ओके। तो थर्ड आई पे बहुत काम करता है डिप्रेशन वालों के लिए। तो तो अगेन मैम वाइब्रेशन के साथ रखना है या विदाउट वाइब्रेशन भी हम यूज कर सकते वाइब्रेशन के साथ ही, मैं कंटिन्यूज वाली ही वाइब्रेशन रखती हूँ हमेशा।
और तो मैम उसके कुछ लोग उस वाइब्रेशन को हेड के ऊपर बियर नहीं कर पाते, तो क्या वो बिना वाइब्रेशन के भी रखकर बेनिफिट ले सकते हैं? तो सर दो मोड है ना इस पे, एक कंटिन्यूस आती है, एक रुक रुक के आती है। तो जी, वो जो रुक रुक के आती है वो यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हाँ, बहुत माइल्ड है सर, बहुत माइल्ड। राइट मैम। और जो मैंने अभी बोला डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं लोग, तो वो इसको थर्ड आई पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं। जिनको हेयर फॉल होता है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, हेयर फॉल के लिए उनको स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए सर के ऊपर रखना है, और साथ में जिंक और प्रोटीन लेना है, और साथ में धीरे धीरे कोम करना है, बहुत धीरे धीरे, टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। तो ओके, उनका हेयर ग्रोथ 100% बढ़ेगा। अभी आते हैं जो कंप्यूटर के आगे सारा दिन बैठे रहते हैं, तो जी, दे फील वेरी टायर्ड, आंखें थक जाती है, आंखों में पानी आने लग जाता है, ड्राइनेस आने लगती है। तो जिंक कैप्सूल और साथ में ये ऐसे 3 उंगली रख के तो ऐसे मसाज दे सकते हैं। 3 उंगली कंटिन्यू रनिंग, मीन 3 उंगलियां रखकर फिर उसके ऊपर ये हमें ये रखना है। डायरेक्ट नहीं रखना, ओके, ओके, ठीक है। राइट तो मैम। इसी तरह दूसरी साइड भी, दोनों तरफ ये 5-5 मिनट इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी पहले बीमारियां कर लेते हैं, फिर ब्यूटी पे आते हैं। जी तो अभी मैम, थायराइड के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। हाँ जी सर। थायराइड के लिए कैसे हम इसको यूज करेंगे? थायराइड के लिए थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ, एडम्स एप्पल। तो ओके, एडम्स एप्पल पे इसको रखना है कंटिन्यूस पे। तो हाथ बार बार आप चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसको फिर से 15 to 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 15 to 20 मिनट्स इन द इवनिंग। अभी सर आते हैं हेयरिंग प्रॉब्लम। जी, जैसे 60-70 साल के बाद लोगों को हेयरिंग प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। तो उनको कान के आगे, यहाँ कान के पास, तो 10 मिनट्स यहाँ और 10 मिनट्स गर्दन के ऊपर, जो कान की लॉब होती है वो लॉब के पीछे। पीछे की तरफ, ओके, मतलब कि जो हाँ, कान, जहाँ पे की कान खत्म लॉब। हो रहा है, ओके ओके, ये हाँ हैंगिंग हाँ, पार्ट जो वो होता है कान का, उसके पीछे। उसके पीछे ऐसे। तो 10 मिनट्स इधर, 10 मिनट्स इधर रखना है। तो ओके, हेयरिंग प्रॉब्लम में सर ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम जो एक्यूपंक्चर देते हैं तो वहीं पे हम नीडल्स लगाते हैं, आगे भी और पीछे भी। तो मैम एक बात बताइए, जब थायराइड ग्लैंड पे रखना है, जहाँ हमने कान के पास रखना है, आगे जाओ पीछे भी, तो अगेन वाइब्रेटिंग मोड पे ही रखना है, जहाँ हम बिना यस सर, यस सर, यस सर, वाइब्रेशन होनी चाहिए। वाइब्रेशन हो? तो वाइब्रेशन से क्या बेनिफिट मिलता है? आप सर ये उसको मैंने कैसे? बोला ना, प्लम ब्लॉसम नीडल्स है, तो उसको स्टिमुलेट करता है, वो ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। ओके, तो वाइब्रेशन से, जैसे हम एक्यूपंक्चर देके तो स्टिमुलेटर लगाते हैं, तो ये दोनों का काम करता है, उस पार्ट को, उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। ओके मैम, पहले हमारे पास जब हाइपो आता था ना, वो जो इसकी नीडल्स है वो 3 उसमें डिवाइडेड होती थी, लेकिन उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होता था, तो वो भी बड़ा इफेक्टिवली काम करता था। लेकिन ये अब काफी एडवांस वर्जन इन्होंने बनाया है उससे रिसर्च लेकर। ये ज्यादा, इसके ज्यादा बेनिफिट्स है सर। डेफिनेटली मैम, वो तो मैं अब समझ गया कि वाइब्रेशन से आपके सारे पॉइंट भी स्टिमुलेट होंगे, तो जिससे यस, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। जी, यस। तो अभी आते हैं टॉन्सल्स के लिए। टॉन्सल्स के लिए ये जो लाइट है फार इंफ्रारेड, तो ये काम करेगी लाइट। तो इसको आप टॉन्सल्स वाली जगह ऐसे ही रख सकते हैं। इसको आप विदाउट ऑन किए भी रख सकते हैं और ऑन करके भी रख सकते हैं। तो टॉन्सल्स में या थ्रोट पेन हो रहा है तो इसको ये लाइट अंदर जानी चाहिए तब। जो इंफ्रारेड लाइट आ रही है, बिल्कुल इंफ्रा, बिल्कुल हाँ। रेड। तो वो रेड लाइट अंदर जानी चाहिए। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड कफ हमेशा रहता है, तो उनको भी, किडनी पेशेंट्स को भी, सबको मैं बोलती हूँ कि ये 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, ऑन करने की जरूरत नहीं है, ऑफ को ही ऐसे पकड़ के they can inhale the far infrared light। ओके, तो मैम ये जो फार इंफ्रारेड लाइट होती है, क्या आंखों में हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है हाँ, इसका? नहीं सर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देख सकते हैं। ओके, और इंफ्रारेड जो लाइट है, ये आपके स्किन के अंदर जाके कैसे पेनिट्रेशन करती है? सर जो हमारे सेल्स होते हैं वो काफी डीप नहीं होते, ऊपर भी होते हैं हर जगह, टिश्यू सेल्स। ओके,
तो उनको सबको एक्टिवेट करती है सर। और अगर आप यंग दिखना चाहते हो तो जरूरी नहीं है इसको ऑन करना, ये खाली रेड लाइट से भी आप फार इंफ्रारेड लेके अपनी स्किन को स्मूथ एंड यंग बना सकते हैं। ओके ब्यूटी पे मैं बाद में आऊंगी सर। अभी नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग हाई बीपी। हाई बीपी के लिए अपने लेफ्ट हैंड में, क्योंकि ये जो लास्ट फिंगर है स्मॉल, तो यहाँ पे हमारा ये हार्ट का चैनल है। हार्ट का चैनल ऐसे इधर से शुरू होके अंडर आर्म से लेके हमारे निप्पल तक जाता है, तो वो हार्ट चैनल है। तो इसको लेफ्ट हैंड में 3 उंगली छोड़ के सर यहाँ पे रखना है, ऑन करके रखना है कंटिन्यूस वाइब्रेशन पे। किस साइड से छोड़ना है मैम? सर ये रिस्ट की लाइन है ना, रिस्ट की अच्छा, लाइन। रिस्ट की लाइन से 3 उंगल नीचे? हाँ जी, 3 उंगली का ऐसे लोगों को पता नहीं होता ना कहाँ पे रखना है। ओके। तो जहाँ पे ये लास्ट लिटिल फिंगर आती है, हाँ तो जी। ये एरिया इतना कवर कर लेगा। ओके ओके ठीक है। तो इसके लिए पहले भी मैंने बताया है, मैंने बीपी पहले बिफोर एंड आफ्टर लेके देखा है। अगर आपके पास बीपी ऑपरेटर है, तो किसी को बीपी की शिकायत है, तो ये पहले रखने से पहले बीपी आप उनका ले लो और इसको 10-15 मिनट्स रख के देखिए, और उसके बाद फिर उनकी रीडिंग लीजिए, आपको फर्क नजर आएगा। ओके। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड पे ये यूज करना, राइट पे नहीं यूज करना। तो अभी हार्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। उसके लिए भी लाइट भी रहेगी और कंटिन्यूस रहेगा, रुक रुक के या ऐसे ऑफ पे नहीं रखना। तो हार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो किडनी हार्ट पेशेंट्स, मैम, हार्ट में जैसे कई बार पेन होता है, कभी अनजाना पेन होता है, या कुछ भी बाजू में भी पेन आता है, तो लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ और है। तो उस या केस गैस्ट्रिक। में गैस्ट्रिक है, तो उस केस में हम इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? सर मेरे हिसाब से अगर आप रोज यूज करते रहो 10 मिनट्स एटलीस्ट, तो आपको वो कभी पेन आएगा भी नहीं। और कोएंजाइम और वो लेते रहो बीच बीच में, हर 3 महीने ले लो, 3 महीने का गैप दे दो, तो कभी पेन आएगा भी नहीं। अगर प्रॉब्लम होती है, अगर बहुत ज्यादा है, तो सीधा आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर हल्का है तो इसको यूज करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके। और मैम एक चीज थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ आपसे, फिर आप नेक्स्ट अपने पॉइंट पे बात कर लेना। अगर नी की नॉकिंग की प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ नॉक नी, जिसमें नी कट कट की आवाज आती है, उसमें हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं या बीसीएम से? सर ये मल्टी फंक्शनल है, बीसीएम से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, बट ये छोटा सा है, मोबाइल है, यू कैन कैरी। कहीं ओके। पे जैसे ट्रैवल कर रहे हो, रिश्तेदारों के गए हो या अब्रॉड गए हो, तो यू कैन कैरी। बीसीएम यू कैन नॉट कैरी। दैट्स ट्रू। तो बीसी, हाँ, नॉक बीसीएम, यस सर। नी नी जो नॉकिंग नी होता है, नॉकिंग नी का मतलब आप समझ गए, कट कट की आवाज समझ, आती है, हाँ जी, तो हाँ जी उस सर। केस में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? सर फॉर एग्जांपल ये आपका नी है, तो यहाँ पे इसको राइट साइड जहाँ पे आवाज आती है, राइट साइड, ये सर पटीला होता है। ठीक है, आप डेप्थ देखिए नी का, हाँ जहाँ पे आपको डेप्थ नजर आए ना, जी आप जी। देखोगे कि एक पोर्शन जो है वहां पे आपकी उंगलियां अंदर जा रही हैं, हाँ तो वहीं पे बिल्कुल। मैं इंजेक्शन देती हूँ। तो जी। इसको वहीं पे रखना है। 5 मिनट्स इसको वहां रख लिया, 5 मिनट दूसरी साइड रख लिया, और उसके बाद सर स्लोली क्लॉकवाइज आपको मसाज रोटेट करना करनी है। है, ओके। हाँ जी, ठीक है। और साथ में सर उनको स्पिरुलिना दीजिए, जिंक दीजिए, और टी पोली दीजिए। टी पोली से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो तो मैम, फिर जिनका नी रिप्लेसमेंट हो चुका हो, उस केस में वो यूज कर सकते हैं, ये वो यूज यूज कर कर सकते सकते हैं, कुछ नहीं होगा। हैं। ओके उल्टा अच्छा है, इट विल इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड ओके। सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर देम। वेरिकोज के लिए सर एक्सीलेंट रिजल्ट। वेरिकोज का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, बट इससे वेरिकोज के 5 मिनट में, अगर आप किसी की वेरिकोज की प्रॉब्लम है, उसको 5 मिनट में रिजल्ट दिखा के आप उसको बोल सकते हो, डेफिनेटली दे विल बाई। तो वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये काफ मसल है, काफ मसल के ऊपर वेरिकोज है, तो इसको ऐसे रखना है सर, 2-3 मिनट्स रखने के बाद मसाज अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मसाज करना है, टुवर्ड्स द हार्ट। वेरिकोन वेन्स मसाज, में?
और अगर यस, लेग्स में है तो लेग्स में भी ऊपर की लेग्स तरफ में करना है? ही। यस, मैं लेग्स ओके, के में ही बात कर रही हूँ। तो नी की तरफ करना है अगर काफ मसल में है, अगर थाई में है तो भी हिप की तरफ करना है, ऊपर की अपवर्ड मसाज तरफ अपवर्ड करना मसाज है। करना यस, यस सर। है, ठीक राइट है, मैम। तो अच्छा, वेरिकोज के तो इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, 5 मिनट्स में रिजल्ट दिखेगा। और साथ में उनको कोएंजाइम दीजिए, ओमेगा दीजिए, ओपीसी दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओपीसी और कोएंजाइम दे दो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे वेरिकोज के। मैम एक बात बताओ, बच्चों को अगर वीक मेमोरी है, जिनकी मेमोरी शार्प नहीं है, तो क्या हम मल्टी फंक्शनल हेडकेयर को यूज करके उनकी मेमोरी को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? 100% सर। अ, ये मैंने देखा है। मेरी बेटी ने जब 10th के एग्जाम दिए तो उसके लिए मैंने देखा। तो उसके सर पे मैं रखती थी, मैं रख के कुछ बांध देती थी, मैं बोलती थी आधा घंटा रहने दो। तो उसने मुझे खुद बोला कि हाँ, याद करने में अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, इजीली सब याद हो जाता है। और मैम कितनी एज के एज फैक्टर क्या होना चाहिए, किस एज के बच्चों को हम ये देना शुरू कर सकते हैं, इसको ये यूज करवा सर, सकते इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आप 3+ को दे सकते हो। हैं? ओके, तो थ्री तीन प्लस को। 3 साल का बच्चा तो पढ़ता नहीं है वैसे। हाँ, तो जब भी बच्चा पढ़ना शुरू करे, मतलब 8 से आप, 9 साल के। हाँ, हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है या आपका बच्चा स्लो ग्रैस्पिंग करता है, तो उन केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मीनाक्षी जी, आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। तो हम आगे बढ़ते हैं मैम, आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। हम्म। तो अभी सारी बीमारियों के बारे में तो मैंने बता दिया कि थायराइड के लिए यूज कर सकते हो, हेडेक, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आते हैं। नेक पेन है, जहां पे भी नेक पेन होता है आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो गर्दन के पीछे आप इसको रख सकते हैं। और एक पॉइंट बताती हूँ मैं, जिस पॉइंट पे आप रख सकते हैं। सर, कल मैंने बोला था कि ये जो है, ये हमारा हेड है। पैर दिख रहा है सर मेरा? नहीं, नहीं। अभी नहीं दिख रहा मैम। हाँ जी, अच्छा। बिल्कुल और अब दिख ये हमारा नेक है। तो रहा। जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनको यहाँ पे बहुत दर्द होता है सर। ओके ये पोर्शन, जी, ये मैंने बोला हेड है, ओके और ये हमारा नेक है। तो जिनको भी नेक की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनकी अगर आप यहाँ पे प्रेस करके देखोगे तो उनको बहुत दर्द रहेगा। तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, और उसको प्रेस भी कर सकते हो सर, हाथ से भी प्रेस कर सकते हो। अच्छा, उस पोर्शन को हाथ से प्रेस करके भी हम वो हाथ से भी ले प्रेस सकते कर सकते हैं, ये है तो इससे भी प्रेस कर सकते हैं। हैं। वैसे सर, ये भी है। जी, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी है, यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हाथों में कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब नेक पेन हो, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और राइट। ऐसे सर, फ्रोजन शोल्डर है, तो नेक जो पेन जो होता है वो ऐसे एग्रीवेट होता है, नेक से शोल्डर की तरफ आता है, तो आप वहां पे भी रख सकते हो, ओके, जहाँ पे भी आपको दर्द होता है। कुछ लोगों को फ्रोजन शोल्डर का पेन ऐसे आर्म की तरफ आता है, आर्म की तरफ आके ऐसे नमनेस होती है, तो वो बीसीएम यूज कर सकते हैं। अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो फ्रोजन शोल्डर के लिए, कोई भी पेन के लिए, इसको वो आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी उनको पेन होता है वहां पे वो इसको यूज कर सकते हैं। मैम जैसे अभी आपने फ्रोजन शोल्डर की बात की, तो जो हमारा ओमकार जी का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से उससे कोई और रिलेटेड है। जैसे उन्होंने पूछा था कि राइट बैक में, उनके आर्म्स के राइट बैक में पेन होता है, और जब वो छींकते हैं तो वो पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसका हमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अगर उन्होंने बीसीएम से लेना हो, तो वो ट्रीटमेंट में कौन से पोस्चर यूज करें जिससे उनको उस चीज में बेनिफिट मिले? सर, कल मैंने दिखाया था बीसीएम पे ऐसे लेट के हाथ ऊपर को करके, तो शोल्डर प्रेस होना चाहिए, तो वो वाला शोल्डर, राइट या लेफ्ट शोल्डर, और साथ में कोएंजाइम ले, ओके कोएंजाइम लेना बहुत जरूरी है। जी, तो हम तो ओमकार जी के साथ दोबारा बनेंगे। ओमकार जी, आपको पोस्चर हम अच्छे से दोबारा से गाइड कर देंगे कि कौन सा पोस्चर आपको यूज करना चाहिए, जिससे आपको वो पोस्चर लेके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, इसको क्लीन कैसे करना है, कोई भी टूथ ब्रश आप लीजिए,
तो टूथब्रश से इसको क्लीन करना है अंदर तक, क्योंकि टूथब्रश पूरा अंदर तक चला जाता है। तो इस तरह से इसको क्लीन करना है। डिटोल वाला पानी या स्पिरिट लगा के, मैं स्पिरिट यूज करती हूँ, तो स्पिरिट से इसको ऐसे इसको डिप करके क्लीन करना है। मतलब एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट को नहीं लगाना। जब भी वापस रखें तो क्लीन करके रखें स्पिरिट से, और फिर दोबारा जब भी यूज करें तो भी इसको क्लीन करें, और अपना ब्रश चेंज करते रहें। यही नहीं है कि 1 साल हो गया आपका वही ब्रश चलता। हर महीने आप ब्रश कोई भी ले सकते हो यूज करके, मतलब हर महीने चेंज कर सकते हो। ओके, तो मैम कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन को एक ही बार मतलब कि एक पर्सन को यूज करने के बाद दूसरे के यूज करने के लिए आपको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। करना चाहिए। जी। अगर आप वेलनेस चला रहे हो, अगर आप घर पे हैं, अच्छा है कि अपना पर्सनल यूज करो। मेरे घर में मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए हम 2 यूज करते हैं, उसके लिए सेपरेट है, मेरे लिए सेपरेट है। तो ये नहीं है कि अगर घर में एक ही और 4 मेंबर है तो चारों पांचों इसी को एक को यूज कर रहे हैं। अगर इस तरह से आपको यूज करना है तो भी इसको पहले क्लीन कीजिए। अगर आपके पास फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है तो उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, क्योंकि ओजोन इट किल्स द बैक्टीरिया। जी। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए, आपने जैसे बोला कि थायराइड इससे ट्रीट हो जाता है, तो क्या ये सप्लीमेंट भी चाहिए। सप्लीमेंट भी, तो क्या ये रियली इफेक्टिव है थायराइड में? 100% सर। तो मेरे आपने पास ममता बैठी है, ममता की मम्मी का 3 महीने में रिवर्स हो गया। तो आपने ये रिजल्ट लिए हैं? हाँ जी सर। तो सिर्फ क्या इससे नहीं, सप्लीमेंट चाहिए साथ में। साथ में सप्लीमेंट चाहिए? सप्लीमेंट कौन सा यस आपने दिया साथ में मैम? सर, मैंने उनको टी पोली दिया, जिंक दिया, और ओपीसी दिया, हार्मोनल इम्बैलेंस ना, जिंक दिया, जिंक भी दिया था सर। तो मैम जिंक। ये जरूरी तो नहीं है कि सबको वही सप्लीमेंट दिया जाए, हो सकता है कि किसी में कोई और प्रॉब्लम हो। सर तो हाइपो और हाइपर दोनों की प्रॉब्लम जो भी होती है, हर कोई प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे ठीक होता है? हमारे जिंक और ओपीसी से ठीक हो जाते हाँ हैं। जी, डेफिनेटली जिंक और ओपीसी हार्मोनल बैलेंस के ऊपर काम करते हैं। दैट्स ट्रू, वेरी वेल सेड मैम। तो क्या जो आपने ये रिजल्ट्स लिए हैं, तो क्या हम इनकी छोटी छोटी टेस्टिमनी वीडियोस बना सकते हैं, ताकि हम बना सकते हैं। लोगों के साथ शेयर कर सके उनको, और उनको माइंड उनका सेट कर सके कि यस दिस कैन बी डन? श्योर सर। मैं शेयर कर लूंगी बना के। जी जी, तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उनका अपना एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और वैसे भी तो ये एक मैसेज भी लोगों के पास अच्छा चला जाए। कान के पर्दे में अगर होल हो तो भी क्या हम इस मशीन को कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मैम उसमें कान के पर्दे के होल के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा? कुछ असर नहीं होगा सर। कोई कुछ अफेक्ट असर नहीं नहीं आएगा? होगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेनिफिट क्या होगा? सर साथ में सप्लीमेंट्स भी तो देने हैं ना। सप्लीमेंट्स के बगैर हम कुछ नहीं। मैं सप्लीमेंट्स भी देती हूँ और ये भी यूज करती हूँ। तो ओके। बेनिफिट ये होगा कि जो उनका पर्दा है धीरे धीरे, जैसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के नीडल्स लगाते हैं, जिसके हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर हिफ्जुल्ला है। तो एक लड़की के मैंने खुद देखा है, एक लड़की के हार्ट में होल था, उन्होंने सिर्फ एक्यूपंक्चर से और कुछ नहीं दिया, एक्यूपंक्चर से मतलब उसका वो क्लोज कर दिया। एक्यूपंक्चर में इतना पावरफुल है। एक्यूपंक्चर के साथ उसका जो होल था वो क्लोज हो गया? तो ये हमारा, मैंने बोला ना, प्लम ब्लॉसम नीडल्स एक्यूपंक्चर की तरह ही काम करते हैं। तो जो चैनल्स होते हैं बॉडी में, तो उनको एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने से वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। अच्छा मैम, जिनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में देखो कॉर्डिसेप तो काम करता है सप्लीमेंट, मेरे को मालूम है। हार्ट बीट जिनका ज्यादा हो या कम हो, उस केस में कॉर्डिसेप लेना चाहिए। तो मल्टीफंक्शन हेड केयर जब डीसीएम से हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? इट विल इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन सर। तो जैसे मल्टीफंक्शन हेड केयर को है, हार्ट बीट ज्यादा होने पे कहाँ यूज करना होगा? हार्ट के ऊपर रखना? हार्ट हार्ट। ओके। तो सीधा लेटे आराम से रिलैक्स करें, हार्ट पे भी और ब्रेन। सर हार्ट बीट ज्यादा क्यों होती है? कोई उनको स्ट्रेस आया, कोई डिप्रेशन आया, कुछ आया, तो सबसे पहले हेड पे यूज करें, क्योंकि ओके। ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी। जैसे मैंने बोला था, राइट ब्रेन कंट्रोलिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्रॉस रहते हैं हमेशा।
तो मीनाक्षी जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि सबसे पहले आपको जो हमारा चक्र है जो सिर के ऊपर है उसके ऊपर भी रखना है और साथ में हार्ट के ऊपर रखना है और रिलैक्स मोड पे रखना है। आप लेट कर अपने हार्ट पे रखकर अपने पल्पिनेशन को जो फास्ट जो बीट करता है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ओमकार जी, जो डॉक्टर फ्रीदा का नंबर के लिए आपने बोला है वो डेफिनेटली मैं डॉक्टर फ्रीदा से बात करके आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू यूज दिस फॉर फैट स्टमच। तो मैम ये हमारे पास क्वेश्चन आया है कि हम इसको स्टमक फैट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, क्या इससे हम स्टमक फैट रिमूव कर सकते हैं? बीसीएम ज्यादा पावरफुल है, फिर भी इसका मैं बताऊंगी। पहले मैं किडनी का बता दूं, तो क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं। तो किडनी पेशेंट्स को एक तो जी मैं स्मेल करने को बोलती हूँ कि उनको स्मेल करना है इसको, और दूसरा उनको बोलती हूँ किडनी एरिया में फ्रंट पे, तो नेवल के पास किडनी एरिया में 10-10 मिनट्स इसको ऑन में रखना है, कंटिन्यू वाइब्रेशन में रखना है, आगे भी पीछे भी, बैक साइड भी, पीछे भी और आगे भी उनको रखने के लिए बोलती हूँ। तो उससे भी, और हाइपर कप का और साथ में सप्लीमेंट्स देती हूँ, रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो ठीक है। अभी सर इसकी पीसीओडी प्रॉब्लम, सिस्ट प्रॉब्लम, फाइब्रोइड प्रॉब्लम, जो बीसीएम नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो ये यूज कर सकते हैं, अपने राइट पेल्विक से लेके लेफ्ट पेल्विक तक वो मसाज कर सकते हैं, ओके। तो तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिनको ड्यूरिंग द पीरियड्स जिनको पेन रहता है, तो वो अपनी नेवल पे राउंड एंड राउंड सर्कल मोशन में, सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, तो उनको अच्छा फायदा मिलेगा। तो जितना और भी आपने रोटेशन बताया वो बैक वाइब्रेशन पेन, के साथ? सर वाइब्रेशन बैक पेन के लिए, ये ममता है, ममता की बैक। तो इसको सर दो हो तो ज्यादा अच्छा है, तो बैक पेन में अगर दो हो तो ज्यादा अच्छा है, तो इसको मसाज कर सकते हैं ओके, मतलब कि स्पाइन के जो साथ हमारे साथ, स्पाइन के साथ साथ। स्पाइन के साथ साथ। तो हमारा ऑयल लगा, थैंक यू ममता। तो सर हमारा ऑयल लगा के तो इससे मसाज कर सकते हैं। ओके। तो स्टमक फैट के लिए मैम आप थोड़ा सा स्टमक शेयर फैट करें। के लिए भी हमारा ऑयल लगाए, नीम एंड आंवला हेयर ऑयल, तो उसके लिए पेट पे मसाज कीजिए, जी। छोटे छोटे सर्कुलेशन मोशन में, ऐसे ऐसे ओके। मसाज कीजिए। जी, अगर बीसीएम लेंगे तो बहुत बढ़िया है क्योंकि बीसीएम से आपका जल्दी फैट रिमूव होगा। और उसमें जल्दी फैट टिश्यूज ब्रेकअप होते हैं, जल्दी ब्रेक होते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल है, बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं। तो उसमें मैम फैट को रिमूव करने के बाद खाने के ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा? 100% सर। डाइट, तो डाइट का ख्याल तो हमेशा रखना, डाइट इज मस्ट, हमें ज्यादा फाइबर लेना चाहिए। फाइबर में हमारे पास बहुत अच्छा फाइबर पाउडर है, तो उसको, और प्रोटीन, प्रोटीन और फाइबर अगर आप मिला के दोनों ले लें तो आपको काफी देर तक, 5-6 घंटा तो भूख नहीं लगेगी। ओके। गुरप्रीत जी, तो जो कार्ब्स है, कार्ब से ही मोटापा आता है, ओके कार्बोहाइड्रेट, तो कार्ब्स ओके, कम करने हैं। कार्ब कम करने पड़ेंगे। तो गुरप्रीत जी, आपको थायराइड के लिए तो सप्लीमेंट आपको पता चल चुके हैं, ओपीसी, जिंक और टीपोली, जो थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। और ओमकार जी का एक क्वेश्चन और है कि उनके 6 साल का बच्चा है जो बोल नहीं सकता, तो क्या हम स्पीच थेरेपी पे भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं या कैसे वो? वोकल वोकल कोड। कोड पे सर, हाँ, वोकल कोड पे कर सकते हैं, और साथ में अपने बच्चे को वो जिंक और प्रो किड साथ में दें। तो और वोकल कोड से तो मैम वोकल कोड के लिए हम एक्वालाइट भी यूज कर सकते हैं क्या? एक्टिव भी यूज कर सकते हैं सर, और ये भी यूज कर, इसको कहाँ यूज करना होगा वोकल कोड के लिए? एडम्स एप्पल। तो जो हमारा थायराइड का है ऑलमोस्ट वही पॉइंट हो गया एक तरह से। यस सर, उसके ऊपर सर एडम्स एप्पल ये वाला होता है, जहाँ जो गाइस होते हैं उसके बोन होती है ना यहाँ पे सर, हाँ जी, जो उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ होता है, जी। तो वहां पे रखना है, और यहाँ पे भी रखना है, दोनों जगह रखना है। ओके। तो नेक पे यूज करें, कितना टाइम रख सकते हैं हम? 15 to 20 मिनट सर। तो रिजल्ट कब तक आपको लगता है कि कितने टाइम में आने के चांसेस रहेंगे? रिजल्ट सर ये बॉडी टू बॉडी की, कैसे आपकी बॉडी अडॉप्ट करती है उसको, ओके। ठीक है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। सोनी जी का कहना है कि हार्ट पे वाइब्रेशन तो शायद नहीं दे सकते हैं,
सोनी जी, जैसे मैडम बार बार रिपीटेडली कह रही है कि इसकी वाइब्रेशन उतनी हार्ड नहीं है, इतनी फास्ट नहीं है या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि हम ना दे सके। तो मैम एक बार इसको आप वर्कआउट। मैं रख के दिखाती हूँ, मैं जिंदा रहूंगी, आपके सामने करके दिखाती हूँ। मैं ऑन किया मैंने, मैम अब ये जैसे, कंटिन्यू। जी जी, तो मैं रो यूज करती हूँ, मैंने अभी रनिंग में है तो मैंने अभी हार्ट पे रखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दूसरी बात मैम, क्या हम ऑयल बाल जैसे ऑयल कर रहे होते हैं तो क्या ऑयली बाल पे हम इसको यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट क्लीन करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि क्लीन करना ऑयल डिफिकल्ट यहाँ। होता है। हाँ, तो जैसे बैक इसलिए मसाज, ना। नहीं बैक मसाज के लिए आपने बात की ना कि आप ऑयल लगाकर फिर आप इससे मसाज कर सकते हैं, तो हाँ अगेन बात सर, तो वही आ जाएगी। हाँ बट टिश्यू से क्लीन कर लेना, वही हो गया ना, टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर ले पहले, टिश्यू से ओके, क्लीन करके और फिर बाद में स्पिरिट से क्लीन कर ले। जी, राइट। तो पमीला जी, जल्दी ही बीसीएम और इसका हम लोग देंगे, तो उसके बाद हम जो क्वेश्चन है हमारे पास। ब्यूटी का ले ले। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप ड्यूटी कैरी ऑन करो, मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो जो क्वेश्चंस आते हैं। एक गीता बहन का क्वेश्चन है मैम, जो कि माइग्रेन होता कैसे, उसे करने का इश्यू मशीन को, उसका मतलब कि माइग्रेन होते इस मशीन को कैसे यूज करना है? माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। पहले पहले उसका रूट कोज पे जाना चाहिए। आपको पता है कि माइग्रेन किन किन वजह से होता है? आ, जिनको कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उनको माइग्रेन हो सकता है। धूप की वजह से हो सकता है, हंगर की वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, और आई साइट वीक होने की वजह से हो सकता है। काफी सारे रीजन होते हैं। पहले रीजन फाइंड आउट करो किस वजह से हो रहा है। अगर उसके रूट कोज तक जाना चाहते हो तो पहले रीजन फाइंड आउट करो कि क्यों हो रहा है इसको। मैम एक बात मैं बताता हूँ, माइग्रेन के ऊपर मेरी छोटी डॉटर है और वो वर्किंग है, निफ्ट से उसने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है और वो एक फैशन हाउस में बहुत काफी अच्छी जॉब पे है। तो वो जब वो कल जॉब से वापस आई तो लिटरली उसने आते आते पहले ही मदर को फोन कर दिया था कि मुझे माइग्रेन का पेन हो रहा है, तो मेरा बेडिंग वगैरह करके रखना। तो जैसे ही वो आई लिटरली एकदम से वो जैसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी, चिल्ला रही थी। हम्म। तो हम्म। इमीडिएटली मैंने वाइफ को बोला कि मल्टीफंक्शन हेड केयर लो और इसको कॉम के रूप में करना शुरू करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 2-3 मिनट्स पूरी तरह से वो रिलैक्स हो गए। तो हैट्स ऑफ टू हम्म। दिस प्रोडक्ट, मतलब कि ये माइग्रेन में तो बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मुझे मालूम है कि माइग्रेन की पेन अनबियरेबल होती है। रियली मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कल अगर मैं उसका छोटा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता तो यू विल फाइंड आउट कि कितना टेरिबल पेन होता है और किस तरीके से वो स्मूथ हुआ। तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, सो दैट वी कैन शो यू कि कितना इफेक्टिवली ये काम कर सकता है। सर उसको कोएंजाइम दीजिए साथ में जी तो। डेफिनेटली मैम, मैं सप्लीमेंट भी उसको शुरू करवाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली जैन होने की वजह से हम वो रेड डॉट वाले प्रोडक्ट हम नहीं इनटेक करते। क्योंकि सर जो मार्केट में जितने भी कैप्सूल्स मिलते हैं, जो कैप्सूल का शेल होता है वो किससे बना होता है? सिलिकॉन से। और सिलिकॉन क्या है? पिग्स मैम वो फैट। तो बिल्कुल बिल्कुल, उसको मुस्लिम्स भी लेते हैं, हिंदू भी लेते हैं, नहीं सब मैम मैं सब समझ लेते सकता हैं। हूँ, लेकिन वो होता है ना कि आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, तो वो बात है। और और जो हमारे कैप्सूल्स के जितने भी कैप्सूल्स है उसके जो शेल बने हैं वो राइस पाउडर से बने हुए हैं। वो जानने के लिए मैंने जैसे जिंक का कैप्सूल लिया तो उसको जुबान पे डाला तो उसका जो शेल था, तो वो शेल मैंने एक स्पून में पानी लिया और मैंने वो शेल वो पानी में डाल दिया चेक करने के लिए कि वाकई ये राइस पाउडर से बना है। और जब मैंने हाथ पे लिया ऐसे पिघला के, मतलब मेल्ट हुआ था, ऐसे देखा तो वो पेस्ट जैसे राइस का चिपचिपापन होता है, तो वैसे ही उसमें चिपचिपाहट आ रही थी। तो ओके मुझे यकीन हो गया कि 100% ये राइस पाउडर से ही बने हुए हैं। जी। मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे आजकल के बच्चे या बड़े भी मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं। अब मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि फिंगर्स में पेन होना शुरू हो जाता है। पर्टिकुलर जो फिंगर्स को हम ज्यादा यूज करते हैं उनमें पेन शुरू हो जाता है। तो
उस केस में हम इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? सर उसके लिए अगर बीसीएम है तो बीसीएम यूज कीजिए, वरना इसको ऐसे पकड़ के दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे थोड़ी देर ऐसे रखिए फिंगर्स के बीच में, और थोड़ी देर फिर ऐसे चेंज कर दीजिए। ओके, तो इससे उनको रिलैक्स मिलेगा, और सर्कुलेशन इंक्रीज रिलैक्स होगा। मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, और उनको हमारा ब्रेसलेट रेडिएशन से, लैपटॉप की रेडिएशन, टीवी की रेडिएशन और मोबाइल की रेडिएशन से बचने के लिए उनको हमारा टियान्स का जो ब्रेसलेट है वो जरूरी चाहिए बच्चों के लिए। ओके बच्चों अमन के जी। लिए नहीं, सब लोगों के लिए जो सारा दिन मोबाइल यूज करते हैं, जी जी। लैपटॉप और टीवी, ये तीन चीजें तो रहती हैं हमारी इसकी रेडिएशन को खत्म करने के लिए। ये वो बहुत ब्रेसलेट जरूरी है, वेरी ट्रू। बहुत बहुत कई बार जरूरी क्या है। होता है कि मैम उसकी भी हमें, डेमो, हाँ, नेक्स्ट हमें डेमो उसकी भी दिखाएंगे। बिल्कुल, हमें इन चीजों की रेडिएशन नजर नहीं आती तो हम इसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये रेडिएशन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर सेलुलर लेवल पर जाकर बहुत अफेक्ट करती है। तो अमनदीप जी, नवजोत जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर आई सपोज मिल गया होगा कि आपको उन दो फिंगर्स के लिए कैसे यूज करना है। तो अब देखते हैं, गोट में हेड केयर लेग में यूज कर सकते हैं। गोट में, गोट मैम GOUT, गोट जो होता है, गाउट, गाउट, हाँ गाउट, मेरी GOUT, प्रोनाउंसिएशन, हाँ मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है क्योंकि टेक्निकल मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो गाउट्स, गाउट्स में यूज कर सकते हैं। जी गाउट में कर सकते हैं, तो ये लेग में यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गाउट्स के लिए फिर मैं बोल रही हूँ सप्लीमेंट्री पोली और ओमेगा जरूरी है। ओके, कोमल बिलवानी जी का क्वेश्चन है कि सर फुल बॉडी पर यूज करने की टेक्निक और ऑयल लगा सकते हैं, फुल बॉडी पे हंड्रेड यूज परसेंट करने की। 100%, 100% जी, तो ये कर सकते हैं। कोमल जी देखिए, जब आप ऑयल लगा के करेंगे तो डेफिनेटली मैम, क्या हम इसको कपड़ों के ऊपर से भी मसाज दे सकते हैं या नहीं बॉडी के सर, साथ नहीं टच सर, करना हम चाहिए? बॉडी के साथ टच करना चाहिए। तो बॉडी के साथ टच होना जरूरी है अगर इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना उठाना है। है। हम्म। जी तो अभी आते हैं, काफी लोग डबल चिन की वजह से इतना लटक रहा होता है, डबल चिन की वजह से काफी लोग परेशान होते हैं, सर्जरी के लिए जाते हैं। तो सर्जरी पे जाने की जरूरत नहीं है, आप इससे अपनी डबल चिन से छुटकारा पा सकते हो। तो इसको कंटिन्यू जो वाइब्रेशन है उसमें ऑन करके ऐसे रखना है सेंटर में। तो 10 मिनट रखने के बाद 5 मिनट मसाज कान की तरफ ओके, धीरे धीरे करना है। तो सेंटर एक पे साइड, रखकर लेफ्ट साइड, फिर और दूसरी तरफ। ओके हाँ, एक साइड कीजिए, एक साइड मत कीजिए, छोड़ दो एक साइड, पहले एक साइड का करो, तो आपको दोनों का फर्क नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डबल चिन से छुटकारा पा सकते हो। तो अभी आफ्टर सर्टन एज, जैसे ग्रेविटी, जमीन में ग्रेविटी है तो वो हमेशा हर चीज को नीचे को पुल करती है, तो हमारी स्किन भी नीचे को पुल होके तो हैंग होने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है। तो स्किन को टाइट कैसे करना है, तो इसको पहले यहाँ जो लटकने लगता है वहां पे ऐसे 5 मिनट्स रखिए, थोड़ा सा ऊपर को लिफ्ट करके रखना। फिर जो जो लाफ लाइन है, लाफ लाइन को भी यहाँ पे रख के ऐसे रखिए, 5 मिनट पकड़ के रखिए। तो मैम और उसके प्रेशर बाद, कितना डालना है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो ये नहीं इनके। नहीं 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 नहीं, हल्का सा सर होल्ड करके रखना है, प्रेस नहीं करना, बस होल्ड करके रखना है। ओके ओके, तो नहीं तो मैंने कहा उसके उसमें तो बाद, मार्क आ जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद मसाज कीजिए टुवर्ड्स द ईयर, कान की तरफ मसाज करनी है, बाहर को कान की तरफ मसाज करनी है। ओके, इसका ये तो वाकई में रियल सेंस में मल्टी फंक्शनल है मैम। हम लोग यस तो सर। नॉर्मली नॉर्मली जब हम इसको बताते हैं, इसका सिर्फ 3 चीजें बताते हैं कि भैया माइग्रेन हो, हेडेक हो, सर्वाइकल हो, बीपी हो, उसके लिए यूज करो, 4 चीजें बताते हैं। आपने तो बहुत सारी चीजें इसके साथ जोड़ दी, वेरी वेल सेड थैंक मैम। यू, और थैंक म्यूर गोयल जी का क्वेश्चन है कि मैम हम बीपी प्रॉब्लम में हार्ट के पास रख सकते हैं इसको? यू। बीपी में लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे रखना है म्यूर जी, हार्ट के पास नहीं रखना है। लेफ्ट हैंड पे आपने तीन उंगल छोड़कर रखना है। और मैम अगर किसी पेशेंट की एक ही किडनी है तो क्या हम उसको ये यूज करवा सकते हैं? सर करवा सकते हैं, किडनी एक है बट उसके जो चैनल जा रहे हैं वो दोनों तरफ, जैसे गॉल ब्लैडर काफी लोगों का निकला हुआ है स्टोन की वजह से, बट गॉल ब्लैडर का चैनल तो है बॉडी में, ऐसे किडनी के चैनल तो है दोनों तरफ। तो वो चैनल जो जाता है किडनी का, आप दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, उनको करवा सकते हैं। ओके,
मैम जैसे फेयरनेस के ऊपर आपने बात की कि हम इसको यूज करने से फेयरनेस भी हो जाती है स्किन। ब्लड सर्कुलेशन सर, सर जब इम्प्रूव होता है तो जो डार्कनेस है वो चली जाती है। डार्क सर्कल में उस पे आ रही हूँ अभी, तो पिगमेंटेशन पे भी आ रही हूँ। जो पिगमेंटेशन, जो कालापन शुरू हो जाता है लोगों को, और आंखों के जो नीचे ब्लैक सर्कल आ जाते हैं, उसके लिए भी मैं उस पे भी आ रही हूँ। ओके धीरे धीरे करके फेस पे आ रही हूँ। मैम, जैसे बैक तो पेन है, जहाँ कोई भी और पेन है, जैसे उसके लिए हम बीसीएम ले रहे हैं या मल्टीफंक्शन हेडकेयर से उसको कर रहे हैं, तो उसमें हम सप्लीमेंट साथ में क्या ऐड कर सकते हैं? पेन के लिए हमेशा टी पोली लेना जरूरी है। टी पोली अगर से बॉडी बहुत, में कहीं भी पेन हो, मस्कुलर पेन हो, बैक पेन हो, कुछ भी पेन हो, तो आप टी पोली ले सकते हैं। टी पोली किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। टी बनाकर, चाय बनाकर ले सकते हैं, आइस टी बना के ले सकते हैं, जलजीरा बनाकर ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे चाहें वैसे आप इसको ले सकते हैं। तो अभी फेस पे आए। तो फेस के लिए सर साइड में ऐसे करना है। पहले एक साइड आधा फेस कर ले, आधा फेस ना करें। कभी प्रेजेंटेशन दिया मैंने वहां दिल्ली में, तो किसी ऑडियंस में से किसी का फेस पे करके दिखाएंगे रिजल्ट्स। और जी ये जो डार्क सर्कल है सर, डार्क सर्कल के लिए तो ये वाला यूज करना है, ये जो स्टील का है रिंग। तो यहाँ पे इस तरह से मसाज करनी है डार्क सर्कल के लिए। ओके, ठीक है। स्टील रिंग से। और हाँ, और जो ब्रो लिफ्ट करना है, ब्रो लिफ्ट के लिए भी ऐसे नीचे से। माइग्रेन में भी सर ये बहुत काम आता है। ये वाला पॉइंट, माइग्रेन में अगर यहाँ पे प्रेशर दो, बहुत जी राहत मिलती है। और यहाँ पे बहुत पेन होता है आईब्रोज के नीचे, तो ये यूज कर सकते हैं आईब्रो के नीचे मसाज करने के लिए। ओके। अच्छा मैम, ठीक एक है। बच्चा है जो बैठे बैठे गुमसा हो जाता है, मतलब कि अपना जो कॉन्शियसनेस है वो लूज कर जाता है, तो उस केस में क्या हो सकता है? ये यूज कर सकते हैं। और उनको, बच्चे की उम्र क्या है? मंजू मैदान जी, आपने बच्चे की उम्र नहीं लिखी है, जिसकी वजह से हम फर्दर आंसर नहीं कर पाएंगे। आप बच्चे की उम्र लिख के बता दीजिए। बच्चे को अगर वो 3+ है तो उसको जिंक और साथ में प्रो किट दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, हम्म। प्रोकिड और साथ में जिंक लेकर आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। पैरालिटिक में और क्या देना होता है मैम? सर सप्लीमेंट के साथ ये देना होता है, और बीसीएम। इसको कैसे देना है? जैसे पैरालाइज लेफ्ट साइड में हार्ट की तरफ ही ज्यादातर होता है, तो आपको राइट ब्रेन पे इससे मसाज देनी है। राइट पे, लेफ्ट पे नहीं करना, सिर्फ आधे सर पे करना है। क्योंकि राइट ब्रेन इज कंट्रोलिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपको उल्टा साइड देना है, जिस साइड स्ट्रोक हुआ है उसके ऑपोजिट साइड, इससे आपको मसाज देनी है पूरे सर पे। हर ओके रिजल्ट्स मिलेंगे। मैम, एक अजय मैदान जी का क्वेश्चन है कि एक राइट लेग में हिप की साइड में बोन कैंसर था, जो कि ठीक हो चुका है ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन 33 कीमोथेरेपी और लगातार 14 दिन रेडिएशन दी गई उनको। अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी सारी की सारी नसें इकट्ठी हो गई हैं। अब नेचुरली कोइंसाइड। कीमो, तो कुछ देर लगातार बैठने के बाद जब वो खड़े होते हैं, तो चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा चलने के बाद फिर नॉर्मल होते हैं। तो इसमें सबसे बेटर वही है कि हम कोएंजाइम ही दिए। कोएंजाइम ले सर, कोएंजाइम और ओमेगा। बीसीएम ना यूज करें क्योंकि कैंसर के पेशेंट थे, तो इसलिए बीसीएम ना यूज करें। बट इसको यूज कर सकते हैं, इसको और एक्यू लाइफ को यूज कर सकते हैं, हेड केयर को और एक्यू लाइफ यूज कर सकते हैं। बीसीएम ना यूज करें। ओके। और मैम गठिया में कैसे काम करेगा? जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, और सर जो गाउट्स होता है, गाउट्स को ही हिंदी में गठिया बोलते हैं। ओके ओके, इसी को बोलते हैं। अच्छा अच्छा, वो अंगद जी ने मेरे को वही बोला कि गाउट को। ओके, तो गाउट में हम जमनेमा, जमनेमा तो जमनेमा से अच्छा तो जिमनीमा मैम ने, ट्रिपोली है। मैंने जिमनीमा बोला ही नहीं सर। हाँ हाँ, काफी जमनेमा। पोर कोएंजाइम, नसों की कोई भी प्रॉब्लम हो, नर्व्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कोएंजाइम इज मस्ट। तो उसके लिए कोएंजाइम और टी पोली के रिजल्ट इनको, गाउट्स की प्रॉब्लम के लिए इनको टी पोली और ओमेगा लेना चाहिए। मैम अगर किसी को कोल्ड भी है और माइग्रेन भी है, तो उसको हम किस तरीके से, कौन सा सप्लीमेंट और किस तरीके से हम कर सकते हैं? कोल्ड के लिए जिंक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जिंक एंड मल्टी विटामिन, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और टी पोली तो, सॉरी, जिंक गर्म पानी में भी ले सकते हैं।
और ये वाला जो है स्टील वाला, तो इसके नाक के यहाँ साइनस का रहता है, चीक्स पे भी रहता है, तो इससे मसाज कर सकते हैं चीक्स पे और नाक के साइड में। मैम जब आप सामने वाला पोर्शन रखते हो फेस के ऊपर, जब आपने बोला था कि आपको 5-5 मिनट फेस पे रखना है, ज्यादा वेट नहीं डालना, तो वो वाइब्रेशन मोड पे रखना है या नॉर्मल मोड पे रखना है? कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यू वाइब्रेशन वाइब्रेशन के रखिए। साथ रखना। ओके। तो फोरहेड पे सर लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे जी 2 लाइंस आ जाती हैं, तो उसके लिए इसको फोरहेड पे रखना है और 5 मिनट रखने के बाद फिर मसाज सेंटर में अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, और फिर सेंटर से राइट साइड, जी। राइट साइड 5 मिनट और फिर लेफ्ट साइड 5 मिनट। तो यहाँ पे जो 2 लाइनें आ जाती हैं वो खत्म होती है रेगुलर यूज करने से, और फोरहेड पे जो लाइंस आ जाती हैं तो वो खत्म हो जाती है इससे। ओके जी। अभी एक का क्वेश्चन है कि गुटखा खाने से मुंह नहीं खुल रहा है, इसके लिए क्या करना होगा? तो कैलाश चंद जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि उस बंदे को गुटखा खाना बंद करना पड़ेगा, फिर ये काम करेंगे सप्लीमेंट। हाँ, तो उनको सेल रेजुविनेशन दो और इससे उसको बोलो मसाज अपने लेफ्ट, और जिनका जॉ लॉक हो जाता है, काफी पेशेंट्स का जॉ लॉक हो जाता है, वो मुंह खुला लेके ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अंदर उंगलियां डाल के उसको अनलॉक करते हैं। तो उसमें ये आप राइट एंड लेफ्ट साइड इसको रखिए, मसाज कीजिए, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैम ये, जिनका जॉ लॉक, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हम बाजू ऊपर नहीं उठा पाते हैं, इसी तरीके से जो फेस नहीं खुल पाता तो उसके मसल्स लॉक्ड हो जाते हैं एक तरह से, तो उनको ओपन यस सर, करने। ओके। यस सर। अच्छा मैम, कोमल बलवानी जी का क्वेश्चन है कि जो फुल बॉडी टेक्निक है वो हमें सिर से नीचे की तरफ आपको मसाज देनी है या पैरों से ऊपर की तरफ मसाज देनी है? सीधा देनी मसाज, है या उल्टा कर देनी है, मतलब कि बैक साइड पे देनी है या सीधा फ्रंट साइड पे देनी है? मसाज सर हमेशा डाउन टू अपवर्ड्स टुवर्ड्स द हार्ट होनी चाहिए, दिल की तरफ। ओके। ब्लड ब्लड अपने आप नीचे जाता है, ऊपर आता है, बट जब भी मसाज करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ देनी चाहिए, हार्ट की तरफ। और मैम जिनको स्किन प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या ले सकते हैं? स्किन प्रॉब्लम के लिए ये बहुत हेल्प करता है, और साथ में स्किन प्रॉब्लम की भी अलग अलग होती है, रैशेज है, और या एंटी एजिंग के लिए लेना चाहते हैं, या सोरियासिस है, किसके लिए लेना चाहते हैं, हर एक के लिए अलग अलग है। जी। तो अब मैम आप अपनी बात और बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग आगे ले सकते हैं, तो वो हम्म, आप कर सकते तो बाहों का, जिनको ये बाइसेप्स कम करने या जिनका लटक रहा है, तो वो यहाँ पे रख के इसको क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे मसाज कर सकते हैं, अपने मसल्स को, मसल्स का रिड्यूस करने के लिए, मसल्स को टाइट करने के लिए और फैट रिड्यूस करने के लिए। ऐसे थाइज के लिए भी मसाज कर सकते हो, थाइज रिड्यूस करने के लिए क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं, हमारा थोड़ा सा ऑयल लगा के। जी मैम। मैम बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो लोग मैसेज टाइप नहीं कर सकते, तो हम्म, ऐसे जो लोग हैं प्लीज मैं उनको चाहूंगा कि वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट वो अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आप अपना हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं, तो जो लोग टाइप नहीं कर सकते तो हम लोग उनकी भी भावनाओं की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे तो वो अपना बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं भजन कौर जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बात कर सकती हैं। भजन कौर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल मैम जी, बताएं मैम। और ठीक है सर। जी बहुत बढ़िया मैम, आपने हैंड रेज किया था, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी सर, मैंने पूछना था ना कि जो ये बता रहे हैं ना मैम। जी हाँ जी, मैं शुगर वाले, कल भी बताया था, वैसे शुगर वाले भी ले सकते हैं ना इसको? इस यस, पर बीसीएम मशीन तो कर सकते हैं, ये वाला जो बताया मैं, मल्टी मतलब फंक्शनल हेल्थ जरा। केयर, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी, इसको शुगर वाले भी यूज कर सकते हैं। जी मेरे फादर को ना 11 साल पुरानी है ना शुगर, था वो, मतलब जमनेमा ले रहे हैं ना, 7 महीने का कोर्स पूरा हो गया, अगली मतलब अगला कोर्स भी 2 महीने हो गए। जी जी। तो हाँ जी, मैम मतलब इसको मैं, कैसे यूज कर सकते हैं पेनक्रियाटिक फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए? फ्रीदा मैम आप बताएंगे।
कि कहाँ रखने से उनका पेनक्रेटिक फंक्शन और इम्प्रूव हो सकता है? सर पेट पे। और सर वो जिम्नीमा के साथ उनको बोलो साथ में डायबिटिक प्रोटीन और जिंक भी लें, तो उससे रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। जी मैम, आपने सुन लिया होगा कि डायबिटिक प्रोटीन साथ में लें और जिम्नेमा के साथ साथ, और इसको पेट के ऊपर मसाज कर सकते हैं, इससे जो कि पेनक्रेटिक फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो कुशल्या मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुशल्या मैम, कुशल्या मैम, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपनी बात कर गुड सकते हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कुशल्या मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं मैम और सर दोनों? बहुत बस और बढ़िया बाकी मैम। सब पार्टिसिपेंट्स भी? जी जी, सब बढ़िया है मैम, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो किसी का वाल डले हैं जी और उनको अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि मेरी जो मदर इन लॉ है उनको अभी 1 साल पहले ना वाल डले हैं, अटैक की थोड़ी सी समस्या हुई थी। तो उनको मैं बीसीएम तो अभी दे नहीं रही हूँ क्योंकि सर 1 साल के लिए मना करके गए थे। अब उन्हें मई में 1 साल हो गया है और उनको अक्सर उनकी जो ना धड़कनें हाई रहती हैं। तो मैंने ये लिया हुआ है मसाजर, तो मैं इसकी उनको कहाँ पे मसाज करूं कि उनको अच्छा रिलीफ रहे? सबसे पहले हेड, उसके बाद हार्ट। 2 जगह? जी जी, 2 जगह। ओके। और मैम जिसके मान लो ये जॉइंट पेन है, हिप्स के यहाँ को जो जॉइंट है मेन, मतलब बीसीएम करवाई थी मैंने, मतलब खुद ही करी थी, और मेरे पिछले 1 वीक से ना जॉइंट पेन हो रहा है और मैं इसकी मसाज ले रही हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ हो रहा है। तो क्या मैं बीसीएम बंद कर दूं? आप साथ में सप्लीमेंट ले रहे हो? मैं मैम सप्लीमेंट में 4 चीजें ले रही हूँ। एक तो मैं कोंजाइम ले रही हूँ, एक निपोली ले रही हूँ, और हम्म हाई फाइबर ले रही हूँ, और प्लस में वो ले रही हूँ जिंक। हम्म क्योंकि सेल रेजुएशन सर ने मेरा बंद करा दिया था हम्म। और एफओएस की जगह मुझे हाई फाइबर सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, 100 केजी वेट है। ओह माय गॉड। तो और सबसे ये पहले अपना वेट कम कीजिए और आपके जो जॉइंट पेन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। आपका इशू वेट रिलेटेड है, तो अपना वजन कम कीजिए आप। हाँ मैम, मैं पिछले 6 महीने से बीसीएम ही यूज कर रही हूँ वेट के रिगार्डिंग, और मैं कल मेरा क्वेश्चन रह गया था, बीसीएम से ही रिलेटेड था और मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रही थी पर वो रह गया। तो आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करें कि मैं सप्लीमेंट में ऐसा क्या लूं कि मैं बीसीएम भी कर रही हूँ प्लस में एक्वा लाइफ भी कर रही हूँ। अभी डाइट जब डाइट डाइट खाने पे कितना परहेज है आपका? मैम बस खाने पे परहेज तो है कि मैं 2 रोटी तो मॉर्निंग में खाती हूँ और 2 मैं हाँ। दोपहर शाम की मैं खाती नहीं हूँ पिछले 3 महीने से। और सैलेड, फ्रूट और सैलेड कितना ले रहे हो? अभी तो वाटरमेलन ले रही हूँ मैं दिन में 2 बार, और शाम को ओनली कुकुम्बर या फिर थोड़ा बहुत ये ले लेती हूँ ओट्स। वो मैं घर पे ही ओके, बनाती हूँ गेहूं का और उसका मिक्स करके दाल वगैरह का। ठीक है। आप चीटोसन और ओमेगा लीजिए वेट लॉस के लिए, और साथ में हाई फाइबर और प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन ये मैम जो प्रोटीन पाउडर है या फिर किड्स वाला? आप तो अडल्ट हो ना, तो अडल्ट प्रोटीन ही तो लेना प्रोटीन पड़ेगा पाउडर आपको। हाँ, 2 तो टाइम? पानी में लेना, दूध में नहीं लेना। हाँ। नहीं, पानी में ही ले रही हूँ मैम, मैंने वो 2 ही डब्बे खाए हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा काफी जिद्दी फैट है। सर भी यही कह रहे थे कि बहुत लोगों ने अब तक बहुत कुछ कर लिया लेकिन बस फ्लेक्सिबिलिटी तो बॉडी में आई है मेरे, लेकिन पेट में अब थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई है। देखो, वेट बढ़ने को भी टाइम लगता है, एकदम से तो 100 केजी नहीं हो गया ना, टाइम लगा 15 आने साल को। पुराना है। तो ऐसे ही टाइम कम से कम आप 2-3 साल तो दो जाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि 15 साल दीजिए जाने के जी लिए। जी, जाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, 2 महीने में नहीं जाएगा 15 साल अच्छा, पुराना। ठीक है बीसीएम आप कितना टाइम कर रहे हो मैम? सर। मैं हाँ, बीसीएम के लिए मुझे एक क्वेश्चन और भी पूछना था। मैं सुबह खाली पेट बीसीएम लेती हूँ 4 बजे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 बीसीएम गिलास मैंने बस बोला गुनगुना खाली। पानी लेके और तब बीसीएम कर रही हूँ मैं। 30 मिनट्स मॉर्निंग में करती हूँ, 30 मिनट्स दोपहर में, और 15 मिनट्स अब इस समय 6 बजे क्लास होती है, इस समय ऑनलाइन तो नहीं करती, उसके बाद 7-8 बजे करती हूँ। पर मैम, आपको बीसीएम बैठ के भी करनी चाहिए, खड़े होके भी करना चाहिए, और उल्टा लेट के पेट हाँ, के बल डमी के लेट भी के आप भी। कल पोजेस बता रहे थे, मैं इसी दौरान ले रही हूँ। और उसमें हाँ मैम, सुन के लिए और बता दीजिए, मेरी फुल बॉडी सुन होती है, कंप्लीट बॉडी सुन होती है। पहले पैरों में थी ये दिक्कत,
बैठती थी तब होती थी, लेकिन अब ये फुल टाइम सुनना है और मुझे ये बहुत दिनों से थी, इसलिए मैं सर से आपका नंबर भी लेना चाह रही थी। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, बीसीएम खड़े होके लीजिए और साथ में कोएंजाइम लीजिए। कोएंजाइम से टाइम लगेगा बट आपकी जो पूरी बॉडी जो नम रहती है वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए कुशल्या मैम, आज के लिए आपका इतना ही। अब बाकी लोगों को भी हम मौका देना चाहेंगे। तो अब मैं आपको काफी आंसर मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहेंगे तो मैं डॉक्टर फरीदा का नंबर आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो अब खुशी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जल्दी से एक क्वेश्चन पूछेंगे अपना, जो भी रेलिवेंट है वो आप एक क्वेश्चन पूछिए, सो दैट और भी जो लोग हैं उनको भी हम मौका दे सके। तो खुशी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, किसी को ना मैम योनि में मतलब खुजली है 1 सालों से। कहाँ पे? तो योनि में, हाँ, टॉयलेट करते हैं उसके अंदर मतलब उनको खुजली होती है। यूट्रस में। जी हाँ जी। और हाँ, उन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, दवाई वगैरह खाई, लेकिन वो ठीक नहीं, और 1 साल से बहुत प्रॉब्लम है उनको। तो उनके लिए कुछ सप्लीमेंट वगैरह? उनको बीसीएम यूज नहीं करनी पहले तो, और जी पैंटी लाइनर उनको 2 टाइम यूज करना है। एक तो सुबह नहाने के टाइम ये यूज करते हैं और रात को सोने से पहले दूसरा फ्रेश पैंटी लाइनर यूज करना है। पैंटी लाइनर यूज करने को बोलिए। और तीसरा उनको ओपीसी और जिंक दीजिए, देखना आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक काम और करना है, गर्म पानी जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं एक टब में डाल के, उसमें खाने वाला सोडा, कुकिंग सोडा और नमक, 2 स्पून कुकिंग सोडा, 2 स्पून नमक डाल के पानी में बैठना है उनको। सुबह शाम 2 बार बैठना है। बैठने के बाद फिर पैंटी लाइनर लगाना है। जी तो राइट। पैंटी लाइनर मतलब 12 घंटे रहेगा। ओके तो राइट। उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अब सूरज राणा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सूरज राणा जी, आप अपनी बात कर सकते हैं। जी सूरज राणा जी। सूरज राणा जी, आप अनम्यूट हो यस सर। चुके। गुड जी गुड आप मॉर्निंग बात कर मैम। सकते हैं। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि एक ना 1.5 साल का बच्चा है, थोड़ा वो मतलब वो ना उसकी मतलब वो नहीं है, बॉडी चलती नहीं है, ओके उसके लिए हम बात क्या करता यूज है? कर सकते हैं? बच्चा बात करता है? नहीं। अच्छा, बात भी नहीं करता 1.5 साल का बच्चा। तो हाँ जी। उसको अगर बॉडी नहीं चलती, अगर बात नहीं करता, तो उसको ऑटिज्म बोलते हैं। अच्छा तो उसको आप जिंक का कैप्सूल और किड्स प्रोटीन, प्रोकिड, प्रोकिड। मिला के, हाँ मिला के दूध में मिला के उनको दे दियो दो। और अच्छा साथ में आंटी मैम, जैसे बताया कि 3 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना है, प्रोटीन बताते हैं ना। मैंने एक कैप्सूल दे दो आप उसके, क्योंकि वो ऑटिज्म है ना, उसको अच्छा ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो वो बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, कोई एक्टिवेट मतलब कुछ भी एक्टिव नहीं है उसमें, तो आप दे सकते अच्छा हो उसको। क्योंकि ठीक है। हम जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3-4 महीने के होते हैं, तो उनको भी हम एक्यूपंक्चर दे देते हैं छोटी नीडल से। तो कितनी और क्वांटिटी में देंगे हम प्रोकिट मैम? प्रोकिड उनको जो चाय वाला स्पून होता है ना, हाँ जी हाँ जो खाना खाते हो जिससे, वो हाफ जी। स्पून दीजिए। बिल्कुल थोड़ा और सा जिंक देना है। एक कैप्सूल। जिंक एक जिंक कैप्सूल का एक खोलकर आप दे सकते हो, वो तो किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं मिला के मिला दीजिए। के। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक ओके। और उसकी स्पाइन के ऊपर ये हेड केयर अपैरेटस से मसाज कीजिए, उसकी स्पाइन के राइट और लेफ्ट, धीरे धीरे। मंजू मैदान जी, अब मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, आप बात कर सकती हैं। हाँ जी, मंजू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम गुड आपने, मॉर्निंग। हाँ जी, ये मैंने जो बोला था ना आपको कि ये बच्चे का जो है वो बैठे बैठे एकदम गुम सा हो जाता है, तो आपने बोला जिंक और प्रोकिट देना है। तो वो जिंक और प्रोकिट जो है, वो जिंक का कैप्सूल कितना देना है उसको? उम्र क्या है बच्चे की? उम्र की मैम मेरे हिसाब से शायद 5 ईयर है, मतलब 5 प्लस ही है। ओके, तो हाँ अगर जी। 5+ है तो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को दे दो। अच्छा और ठीक है। प्रोटीन का हाफ स्कूप, और सुबह हाफ स्कूप शाम को। अच्छा, ये भी हाफ हाफ देना है, और मॉर्निंग और इवनिंग हाफ में? हाफ। अच्छा अच्छा। और मैम एक लेडी है, उनको ना हमारे साथ ज्वाइनर ही है, उन्होंने पहले वो चितोसन और एफयू प्लस ले रहे थे, एक्चुअली उनको स्किन की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने फिर उनके रैशेस। बाद,
हाँ जी, रैशेज हो जाते थे, ब्लड भी निकलता था इवन के, इस टाइप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो फिर वो सोरियासिस है। अगर ब्लीडिंग अच्छा, आती थी तो उसको सोरियासिस बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए उनके जख्मों के ऊपर हमारा आंवला नीम हेयर ऑयल आप लगाइए। ठीक है। और अगर फिर भी बहुत ज्यादा जख्म हो रहे हैं तो हम्म। चिटोसन का कैप्सूल खोल के उनके जख्म के ऊपर लगा के, ऊपर पेंटी लाइनर लगा के उस पे बैंडेज कर दो आप। अच्छा, और दूसरा उसके बाद ना उन्होंने, उनके बाल भी झड़ रहे थे तो उन्होंने जिंक और सिप्रुलिना लेना शुरू किया, तो उससे उनके टांगे ऐसे जैसे पत्थर हो गई, बहुत हैवी हो गई थी। अच्छा, तो हम्म। ऐसे तो नहीं हो सकता। उसके लिए अगर पत्थर जैसी टांगे हो रही है तो फिर हाँ नर्व्स की जी। प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए कोई एंजाइम दीजिए। अच्छा, कोई, और फिर ये उनको मैंने ना 2 दिन के लिए जिंक और सिप्रुलिना उनको छुड़वा दिया था, तो उससे जो हम्म। कह रहे हैं कि अब मेरी टांगे जो हैं ठीक है, अब स्वेलिंग भी हो गई थी। वाटर वाटर इनटेक कितना ले कर रहे थे वो लोग? वो वाटर सर बोला था उनको बहुत ज्यादा भी, कम से कम 12 से 15 गिलास तो इनटेक करने ही है आपने। तो हाँ, बाकी मतलब अभी जिंक और सिप्रुलिना अभी बंद करा। आप उनको कोएंजाइम दीजिए, पहले ये रोक लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा कोएंजाइम चला जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा से आप स्पिरुलिना शुरू कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक, ठीक है सर, है। ठीक है। ओके, तो अब साक्षी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आज का फाइनल क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो साक्षी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपनी बात कर सकते हैं। हाँ जी मैम, जो एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं उनको हम हेड केयर बेटर से हैं कि बीसीएम के थ्रू ही ठीक हो जाएंगे? दोनों यूज कर सकते हैं, हेड केयर भी यूज कर सकते हैं, बीसीएम। देखो, जो बीसीएम है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, वो है हाँ जी। पूरी बॉडी के लिए, यहाँ तक गर्दन से नीचे जो भी प्रॉब्लम है। जो गर्दन से ऊपर का पार्ट है, जैसे फेस आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, ये ब्रेन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे तो आप बीसीएम नहीं रख सकते ना, तो यस पूरी मैम। बॉडी के लिए बीसीएम होगी। तो जो कंधे के ऊपर का हिस्सा है उसके लिए ये है। तो ये मैं बात, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बीसीएम में और हेड केयर में। ये कंधों के ऊपर के हिस्से के लिए है मेनली, और वो वर्टिको कंधों के लिए भी नीचे मैम के, यही चलेगा? वर्टिको के लिए? वर्टिगो के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है वर्टिगो के इससे। पूरे हेड पे मैम मसाज करनी है? नहीं, क्राउन चक्रा पे रखिए, ओके क्राउन फाइन। चक्रा पे रखिए, और गर्दन के पीछे रखिए, गर्दन के पीछे रखिए, वहां पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है मैम। सर्वाइकल के भी बैक साइड नहीं करेंगे? सर्वाइकल के लिए मैम? सर्वाइकल के लिए भी बैक साइड में कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी। और मैम निधि जी का क्वेश्चन है कि मैम प्रेगनेंसी में अगर एसजीपीटी जी, एसजीपीटी इंक्रीज हो गया है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में आप कोई रिस्क मत लो। अच्छा है कि अपनी गायनी को मिले, अपने गायनाकोलॉजिस्ट को मिले, वही जो आपको सजेस्ट करे, तो उनसे मिलके आप कीजिए। आप कुछ सप्लीमेंट मत दीजिए उनको, क्योंकि हम बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, माँ और राइट बच्चे मैम, के राइट साथ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक। तो चलिए जी, आज का हमारा जो सेशन था काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा, और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे जितने भी, और आपको मल्टी फंक्शनल हेड केयर के मल्टीपल यूजेस भी आज समझ में आए होंगे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर फरीदा खान ने आपके साथ शेयर किए, बिल्कुल डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ। तो हैट्स ऑफ टू डॉक्टर फरीदा खान, जो हमारे साथ हमेशा बिल्कुल तैयार रहती हैं आप सब लोगों को नॉलेज देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो एक बार ग्रेट थैंक यू तो डॉक्टर फरीदा खान मैम के लिए बनता ही है। थैंक यू वेरी मच थैंक डॉक्टर यू, फरीदा वेरी खान मैम। ब्लेसिंग। तो थैंक यू अब सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब मैं देखता हूँ कि हमारे बीच में अगर कुछ लीडर्स हैं तो उनका शेयरिंग साथ में हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले यस मैं सर। देखना चाहूंगा मनोज जावा जी हमारे बीच में है। मनोज जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, आप हमारे साथ बन सकते हैं और आप हमारे साथ कुछ अपने शेयर कर सकते हैं। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आप मुझे 2 मिनट दो, तब तक आप प्रवीण जी और किसी से बात करो। 2 मिनट। जी बिल्कुल मनोज जी, आपको 2 मिनट देते हैं हम लोग, तो आप बिल्कुल दोबारा हमारे साथ आइएगा। और परवीन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। परवीन जी और कनिका मैम, इसके बाद मैं आपके पास भी आने वाला हूँ। परवीन जी, परवीन जी। हाँ जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी सर। सर
मैं भी जब भी फरीदा मैम की मीटिंग होती है, इनका सेमिनार होता है, तो मैं तो फैन हो गया हूँ। तो मैं हमेशा आता हूँ इसमें। थैंक यू। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मुझे ये सारी चीजें पहले पता होती तो गोल्ड लाइन बनने के लिए मुझे 1 साल ही लगना था और शायद मैं आज एचडी या डायरेक्टर तो बन ही गया होता। मतलब इतना बढ़िया समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है। ये चीजें मेरे पास सारी थी, लेकिन इनको कैसे यूज करना है, थोड़ा बहुत कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, प्रॉपर पता चल रहा है। तो अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत जल्दी अपने सारे रैंक अचीव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए कीजिए। तो वैसे मैंने आज थोड़ा देखा कि क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे, फरीदा मैम को बोलने ही नहीं दिया जा रहा था, वो क्वेश्चन में ही बैठे रहे कि हाँ ये अच्छा, अब ये अच्छा, अब ये। तो अगर ये भी यू आर राइट बोले ना, हाँ अगर ये फ्रीली बोले तो कई चीजें तो शायद स्किप हो गई होंगी इनकी, ये जो बताना चाह रहे थे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले सब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है पहले इनको बोलने दें, फिर देखे कि कोई क्वेश्चन है तो फिर बाद में क्वेश्चन कर लिया करें। तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे तो जब हम बताते हैं तो पूरे क्वेश्चंस अपने आप कवर हो जाते हैं, लेकिन अपने आप उसके बाद भी उसके बाद भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं। दैट्स वेरी राइट। तो उससे क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे। तो फरीदा मैम को ये अच्छा भी लग रहा होगा। यस सर। तो बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू ऑल सर। सर एक बात का मैम का, मुझे, हाँ जी प्रवीण जी, आप फरीदा मैम के फैन बनते चले जा रहे हो, मेरे बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलते आप। सर आपसे तो हमने सीखा है, हम तो बच्चे थे, आपने उंगली पकड़ के हमें बड़ा किया, आपको क्या भूले, आपको, आप तो माई बाप हो। चलो थैंक यू प्रवीण जी। शुरू से ही आपसे ही आया। यहाँ कौन सा कोई स्टोर था या कोई फ्रेंचाइजी थी या कोई कंपनी ऑफिस था, तो आपसे ही सीख के बड़े हुए हैं हम। तो आपकी तो कोई मतलब सब कुछ ही है आप तो। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो अब मैं कनिका जी को ले रहा हूँ। कनिका जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बात कर सकती हैं। कनिका मैम, कनिका मैम मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ यहाँ से, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकती हैं। गुरविंदर जी, गुरविंदर सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप हमारे साथ बन सकते हैं। कनिका मैम। हेलो। आओ मनोज जी आ गए हमारे बीच में। जी मनोज जी। बहुत ही बढ़िया सेशन और मजे की बात है कि डॉक्टर फरीदा जो ना आराम से सोफे में बैठ के, लग्जरी सोफे में बैठ के और लग्जरी तरीके से समझा रही है। तो आज मिक्सी का काम नहीं है तो इसलिए डाइनिंग टेबल पे नहीं हूँ। हाँ नहीं, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर फरीदा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, मतलब कमाल हो गया आज तो। और दूसरा ये जो टॉकटिव सेशन है ना, अभी हम एक जो प्लानिंग हमारी ये है कि हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम टॉक सेशन रखने वाले हैं। यानी कि रुपेश जी, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो उनके जवाब देंगे, और ऐसे ही हमारा एक TSS प्रोग्राम भी होने वाला है। तो आज भी प्रोग्राम जो रुपेश जी पूछते हैं और आप जवाब देते हो, दैट इज वेरी वेरी नाइस। और जो सीखने को मिल रहा है ना, रियली 17 साल में मैं डायरेक्टर बन गया फर्स्ट, लेकिन जैसे परवीन जी ने कहा, बहुत कुछ और नया सीखने को मिलता है और नई चीजें हम लोगों को बता सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लीडर्स को। आपने कल की मीटिंग अटेंड की थी सर BCM के ऊपर? हाँ बिल्कुल, वो बीच बीच में कट रहा था, मैं कहीं बाहर था गाड़ी में। फिर भी जो मैंने ना बीच बीच में अटेंड करी, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला दैट इज सो फैंटास्टिक कि वो सिर्फ BCM का ही पूरा का पूरा सेशन रहा, तो आज कंटिन्यू हमें करना पड़ गया। तो इट वाज वेरी फैंटास्टिक सेशन, और मैं चाहूंगा दोबारा से ले, और ताकि मैं उनमें जो नहीं देख पाया वो दोबारा से देखूं। तो मैं सभी लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर को कहूंगा कि इनको सीखें और सीखने के साथ आगे इसको प्रमोट करें, लोगों को डेमो दें, उनको ज्वाइन कराएं, तभी आपका ये बेनिफिट होगा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का मकसद ये है कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग लेने के बाद उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। एक्शन, मतलब लोगों को डेमो दें, उनको बताएं, उनको ज्वाइन कराएं, सिस्टम में लाएं, उनको हेल्थ प्रोडक्ट दें ताकि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, और फिर साथ साथ बिजनेस तो अपने आप ग्रो कर जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है, साउंड हेल्थ टू मैनकाइंड, एक्सीलेंट सर्विस टू द सोसाइटी। तो मैं डॉक्टर फरीदा का बहुत धन्यवाद दूंगा, और रुपेश जी तो कमाल है, मतलब उन्होंने कहते हैं ना फ्रेंचाइजी भी संभाल रखी है और
जूम सेशन भी संभाल रहे हैं और ओपी भी देख रहे हैं, और साथ में पता नहीं मतलब मैं अब क्या बोलूं आपको, वन इन ऑल। तो आई कॉन्ग्रेचुलेशन हिम कि वो बहुत बढ़िया संभाल रहे हैं, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, और सभी लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को चाहूंगा कि और ट्रेनिंग ऐसे ही हमारे को मिलती रहे और हम आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मनोज जी। और अब संजय जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और संजय जी फरीदाबाद से आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकते हैं। जी हेलो। हाँ जी संजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच शेयरिंग देने के लिए, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका और डॉक्टर फरीदा मैम का। इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज सर, मतलब जो आज तक कंपनी की ट्रेनिंग भी सुनी, इतनी सारी बुक्स भी पढ़ी है ना सर, तो कहीं ना कहीं इतने सारे पॉइंट्स नहीं पता थे आज से पहले। तो जितनी बारी मैडम की ट्रेनिंग सुनो और आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका, मतलब आप ना हमारी जुबान में हमें सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, इतना अच्छा लग रहा होता है, लग रहा होता है हम ही खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इतना मजा आता है मैम को सुनने के बाद, और द वे शी इज एक्सप्लेन एवरीथिंग एवरी पॉइंट क्लियरली, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई घर का फैमिली मेंबर समझा रहा हो। तो मैम इतने ढंग से समझाती हैं, और आपका वे ऑफ टॉकिंग, इतने तरीके से पूछना, इतने प्यार से पूछने की बात को इतना ब्रीफली पूछना सर, और जो पता भी होते हैं आपको आंसर उसके बावजूद भी, तो मतलब सर हेड्स ऑफ है बोथ ऑफ यू कि आप पूरी टीम के लिए, पूरी इंडिया के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हो। तो दोस्तों सभी के लिए एक सजेशन है, जो लोग टेंस में जुड़े रहेंगे, डॉक्टर फरीदा मैम की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, रुपेश जी की छत्र छाया में रहेंगे, टच में रहेंगे, और क्योंकि जो भी आज तक आगे बढ़ा है, जैसा अभी बोला मनोज जावा सर ने भी, मीटिंग और ट्रेनिंग, अगर आप सिर्फ मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहेंगे तो त्यास के अंदर, प्लान के अंदर इतनी बड़ी पावर है, हर बंदे को प्रमोशन मिलेगी, टूल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। और इतने बड़े लीडर्स हैं सर हमारे, इतने अच्छे लीडर हैं, सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर बहुत अच्छे हैं, हमारे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, हमारा प्लान बहुत अच्छा और प्रोडक्ट अल्टीमेट, और हमारे फाउंडर साहब, मतलब कुल मिला के सर सारी चीजें परफेक्ट हैं। तो दोस्तों त्यास इज द बेस्ट। फाउंडर साहब ने पहले भी स्लोगन रखा, बेटर त्यास बेटर लाइफ। तो दोस्तों बेटर त्यास करते रहिए, लोगों को एसोसिएट कराते रहिए, पैसे कमाते रहिए, स्टेज सामने देखते रहिए। आप जो मुकाम भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम है, वो सीनियर्स की सिर्फ उंगली पकड़ने से आपके पूरे हो सकते हैं। मैंने बहुत सी कंपनियों को देखा, टीम वाले बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि सर मुझे ये कंपनी वाले बोल रहे हैं, मुझे वो कंपनी वाले बोल रहे हैं, तो मैं उसके प्लान को पढ़ता हूँ, कॉपी करके उन्हें सारी कमियां बता देता हूँ। अभी सर एक कंपनी एटॉमी इतना बेवकूफ बना रखा है कि लोगों को किसी 2000 में ज्वाइन करो, कुछ नहीं करना, अपनी आईडी पर 2000 से परचेजिंग करके सर 4,80,000 रुपए की परचेजिंग लेके जाते हैं लोगों को। तो किस संजय जी मुझे लगता है कि आप म्यूट हो चुके हैं, आपकी आवाज हमारे तक नहीं अभी पहुंच रही है। अभी हम आपको दोबारा से लेते हैं, दोबारा से जोड़ते हैं। हमारे बीच में शिव शंकर गुप्ता जी हैं। शिव शंकर गुप्ता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा आपसे भी हम कुछ बात कर सके। शिव शंकर जी। जी रुपेश सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो गुप्ता जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, आज तो चमक रहे हो। हाँ बिल्कुल सर, चमकना ही है सर, त्यास के प्रोडक्ट खा के नहीं चमकेंगे तो कब सब चमकेंगे। वेरी ट्रू जी। तो आज त्यास का ने तो सेशन पहले आपने ही पूरा जवान अटेंड बना किया? रखा है। आज का सेशन पूरा अटेंड किया या बीच में आप आए हो? अरे सर मैं बीच में ही आया हूँ, मैं अभी कहीं गया हुआ था और जस्ट अभी मैं पहुंचा ही हूँ घर, और मैंने अभी ज्वाइन किया, ऐसे आपने मुझे मौका भी दे दिया। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आपको भी और फरीदा खान मैम को भी। मैम ने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और बहुत बढ़िया जो मैम का तरीका है लोगों को समझाने का, और बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं। खुद मेरी टीम के लोग बड़ी तारीफ करते हैं मैम की, जो इनका तरीका है लोगों को डेमो दिखाने का वो बहुत अच्छा है। मैम मैं आपको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और हम लोग तो कई बार टूर पे भी मिले हैं, लेकिन पर्सनली कभी बात नहीं हो पाती है। तो आपका, लेकिन पहले जो ये आपके जो एक ये जो नॉलेज है जो आपका ये ना, पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब आपको जब लोगों ने देखा कि आपके अंदर जो कलाकारी है, जो इतने अच्छे आप डेमो दिखा रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज है, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर है, वो तो खैर है ही है, इसकी तो खैर कोई बात ही नहीं होती। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम, और मेरी टीम इसका बहुत बेनिफिट उठा रही है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे मतलब एक क्लास के लोग भी जब आते हैं ना, तो लोग फिर उनको लगता है कि भाई, एक तरफ तो ये होता है कि जैसे आम आदमी दिख रहे हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जब ये लगता है कुछ अच्छे लोग भी इसको कर रहे हैं और अच्छे लोग इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं, तो लोगों को यकीन होता है कि इसमें बहुत दम है।
तो रियल दोस्तों मैंने यहाँ से बहुत बेनिफिट उठाया है। मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूँ तो 95 kg वेट था मेरा, बिल्कुल काला था, बड़ी बड़ी मूछें थी मेरी, और बिल्कुल अंकल से भी बड़ा वाला अंकल था। और जब मैं त्यांस में जुड़ा और त्यांस में मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया और इसके बेनिफिट देखे, तो सबसे पहले आज मेरा 95 से 78 kg वेट है। मेरा कलर भी पहले से बहुत फेयर है। मेरी मदर डायबिटिक पेशेंट थी और वो इंग्लिश दवाइयों की फैन थी। जिम्निमा के माध्यम से मैंने उनकी डायबिटीज को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया था, और वहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट। और एक समय था उनको जो सांस लेने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और उनको ब्लीडिंग भी आ गई थी, उनके लंग्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और एक समय ऐसा था कि बिल्कुल वो डेथ वाली कंडीशन में आ गई थी। तो मैंने कॉर्डिसेप्स लिया था रुपेश सर से, क्योंकि रुपेश सर तो पहले से ही बाहर से मंगवाते थे कॉर्डिसेप्स, और मैंने एक कॉर्डिसेप्स की डब्बी अपनी मदर को खिलाई थी, और मेरी मदर फिर से खड़ी हो गई और फिर से चलने लग गई। और आज इसको सालों हो गए इस बात को, आज मेरी मदर बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो त्यांस के प्रोडक्ट का जितना भी हम आज मतलब इसके जितने भी हम बेनिफिट बताए ना वो कम है, हमने बहुत फायदा उठाया है। दोस्तों एक तरफ आदमी पैसा कमाने के लिए जा रहा है, वो पैसा तो नहीं कमा पाता, लेकिन वो अपनी हेल्थ को गवा देता है, वो बीमार हो जाता है। लेकिन त्यांस की सबसे बड़ी जो खूबी है कि आप पैसा तो कमा रहे हैं, आपके सपने तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन आप जवानी की तरफ जो जा रहे हैं ना, आपका रंग फेयर हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो रही है। दोस्तों इससे बड़ा बेनिफिट लाइफ में कोई भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो गई तो आप वैसे ही बहुत बड़े धनी हो आज की डेट में। और दोस्तों ये तो कोरोना का समय चल रहा है, मैं मार्केट में रहता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता हूँ, किन किन लोगों से मिलता हूँ, और उनको समझाते भी रहते हैं हम लोग। अगर मैं अपनी बात करूं तो हो सकता है मुझे कोरोना हुआ भी हो, ठीक भी हो गया हो, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि जो हमारा इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं सुबह उठ के 2 सेल रेजुनेशन, 2 जिम्निमा, 2 जिंक, और आपका कॉर्डिसेप्स अभी आ गया, कॉर्डिसेप्स भी, स्पिरुलिना भी, टी पोली भी, ये 10-12 सप्लीमेंट सुबह उठते ही खा लेता हूँ मैं, और शाम को भी खाना खाने से पहले खा लेता हूँ मैं। तो आज हम मार्केट में जा रहे हैं तो हो सकता है हम भी किसी के संपर्क में आए, लेकिन हमारी जब इम्यूनिटी अगर इन प्रोडक्ट को खाने से बहुत मजबूत होगी, तो दोस्तों अगर कोरोना आ भी गया होगा कभी, लेकिन इम्यूनिटी की वजह से वो अपने आप ही ठीक हो गया होगा।